गुड मॉर्निंग, जय हिंद स्टूडेंट्स। अभय कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका दोबारा स्वागत है। आज हम लोग रेशनल नंबर का बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें √2, √3, 2√5, 1/√2 इन सारे चीजों को इरेशनल प्रूव करना सीखेंगे हम लोग। लेकिन उन सारे चीजों को इरेशनल प्रूव करना सीखने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा तो हमारा वो प्रूफ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए उन सारे चीजों को थोड़ा सा हम लोग पहले समझते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट, इसको देखिए आप लोग। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिया जाता है। यस, जैसे रेशनल नंबर कोई है, यानी परिमेय संख्या, तो उसका सामान्य रूप P/Q के रूप में है, जहां Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यस और नो? और ध्यान देना है यहां पर एक चीज, ये तो P/Q हो गया, रेशनल नंबर का फॉर्म है P/Q, जहां Q 0 के बराबर नहीं है। लेकिन इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अगर लेंगे, यानी सरलतम रूप, सबसे छोटा रूप लेंगे किसका? रेशनल नंबर का। यस, तो इस सरलतम रूप क्या है? मान लेते हैं सरलतम रूप भी P/Q के रूप में होगा, लेकिन यहां पर सरलतम रूप P/Q के रूप में कब होगा? जब P एवं Q का एक के अलावा अन्य कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यहां बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। सिंपलेस्ट फॉर्म में कब कहेंगे कि P/Q, जहां पर P और Q का एक के अलावा अन्य कॉमन फैक्टर नहीं होगा। कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ कि P और Q इस दोनों नंबर को एक ही एक संख्या है, केवल 1, जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। बाकी कोई भी ऐसा संख्या दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता है। ध्यान दीजिएगा। या इसी को आप बोल सकते हैं सिंपल वे में, HCF किसका? PQ का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। या इसी को बोला जा सकता है कि P एवं Q क्या है? को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। तीनों बात एक ही है। इसका भी मतलब वही है, इसका भी मतलब वही है, और इसका भी मतलब वही है। P और Q का एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यस, इसी का मतलब होता है कि P और Q का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और इसी का मतलब होता है P और Q क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर होना चाहिए। ये तीनों में से कोई भी आप लाइन लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको समझाता हूं। और ये तो क्लियर है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, तो यहां से क्लियर ही है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए इस चीज को। जैसे 8/, अगर हम 20 करें, क्या करें? 8/20। यस, तो 8/20 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है बताइए? ये इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि ये 8 का अगर देखें तो 8 का कौन कौन फैक्टर हो सकता है? बोलिए। 8 का फैक्टर हो सकता है 1, 2, 4, 8। यस, और 20 का फैक्टर हो सकता है 1, 2, 4, 5, 10 और 20। मैंने कहा था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में तब माना जाएगा जब P और Q का
को डिवाइड करने वाला केवल एक नंबर होना चाहिए। कौन होना चाहिए? वो 1 होना चाहिए। 1 के अलावा किसी और से दोनों में भाग नहीं लगना चाहिए। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, यहां 1 से भी दोनों में भाग लग रहा है, 2 से भी दोनों में भाग लग रहा है और 4 से भी दोनों में भाग लग रहा है। यस और नो? ठीक है, इसीलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ये नहीं है। इस चीज को ध्यान से समझना है। अब देखिए दूसरा कोई एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे हम लोग 5/13 करते हैं। क्या करते हैं? 5/13। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है, इसको हम लोग देखेंगे। यस और नो? तो आप देखें 5 का फैक्टर कौन कौन है, बोलिए? 1 होगा। 5 किससे विभाजित होगा? 1 से और 5 से। और 13 किससे विभाजित होगा? 1 से और 13 से। आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि 5/13 में 5 को भी 1 भाग दे रहा है और 13 को भी 1 से भाग दे रहा है। यस, यानी दोनों में 1 से लग रहा है। 1 के अलावा 5 और 13 को कोई और संख्या विभाजित नहीं कर रही है। तो हम अब इसको हम P मान सकते हैं और इसको क्या मान लें? Q मान लें। और ये इस सारे तीनों कंडीशन को क्या करता है? फॉलो करता है। यानी ये P/Q मान ले तो P और Q में 1 के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। दूसरा चीज HCF, देखिए 5 और 13 का HCF भी क्या होगा? इसका HCF भी क्या होगा? 1 होगा। और 5 और 13 आपका को प्राइम नंबर भी है, दोनों चीज है। यस, ठीक है। तो यहां इस कॉन्सेप्ट को पहले समझना है। सिंपल भाषा में, ठेठ भाषा में यह समझना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में तब कहेंगे जब ये पूरा कट कुट के छोटा हो जाए। यस और नो? पूरा कट जाए और छोटा हो जाए, अब कटने लायक नहीं रहे, तब हम कहेंगे क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको 25/40 है। यस, ये कटेगा 5 से 5 बार और 5 से 8 बार। यस, तो ये 5/8। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, क्योंकि अब इससे छोटा ये नहीं हो सकता है। लेकिन 25/40 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था। इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था क्योंकि 25/40 को 1 भी डिवाइड कर सकता था और 5 भी डिवाइड कर सकता था। यस और नो? ठीक है। लेकिन 5/8 को केवल और केवल 1 डिवाइड करेगा और दूसरा कोई भी संख्या इस दोनों को डिवाइड नहीं करेगा। इस दोनों का मौसम भी 1 आएगा और ये दोनों को प्राइम नंबर भी है। तो जब भी ये बात आपको लिखा जाए तो इस कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है? समझना है और ध्यान दे देना है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट 1। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट पर आते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि अगर इफ यानी यदि a² डिवाइडेड बाय p, a और p कोई भी इंटीजर यानी कोई भी पूर्णांक है। यस और नो? 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो अगर a² को p विभाजित कर देता है, देन तब a को भी कौन विभाजित कर देगा? p विभाजित कर देगा, पक्का। जैसे मान लिया जाए a बराबर हमने क्या लिया? a बराबर हमने मान लिया जाए 10 लिया। यस, क्लियर है। और b बराबर हमने लिया कितना? b बराबर हमने मान लिया जाए 2 लिया। यस, तो देखिए a² को क्या ये विभाजित, ये p बराबर 2, a² को क्या ये p विभाजित करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि a² करेंगे तो a² यानी 100, 10 का स्क्वायर यानी 100 को कौन विभाजित करेगा? 2 विभाजित करेगा तो 50 आएगा। यस, तो a को भी 2 विभाजित करेगा। देखिए 10 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो आपने क्या देखा कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी और संख्या से विभाजित होता है तो वो संख्या भी उस संख्या से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। यस और नो? इस चीज को आप ध्यान से क्या करना है? समझना है। यस और नो? अब देखिए कॉन्सेप्ट 3। ध्यान देंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझने के लिए? तो रेशनल में अगर रेशनल जोड़ेंगे तो रेशनल ही आना चाहिए। रेशनल में रेशनल माइनस करेंगे तो रेशनल नंबर ही आना चाहिए। रेशनल में
रेशनल से गुना करेंगे तो रेशनल ही आएगा, और रेशनल से भाग देंगे तो भी रेशनल ही आएगा। यह है कॉन्सेप्ट नंबर 3। यस, पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर कोई रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, मान लिया जाए p बाई क्यू, तो p बाई क्यू और p और q का एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यानी इस लाइन को सिंपल भाषा में PQ का HCF क्या होगा, 1 होगा, ये भी लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर कोई नंबर A और P कोई दो इंटीजर है, अगर A स्क्वायर P द्वारा विभाजित किया जा सकता है तो A भी P द्वारा पक्का पक्की क्या होगा, विभाजित होगा। और तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कि अगर रेशनल में रेशनल जोड़ेंगे या रेशनल में रेशनल घटाएंगे, रेशनल में रेशनल से गुना करेंगे या रेशनल में रेशनल से भाग देंगे, तो हर क्रिया में आपको आंसर जो आएगा वो पक्का पक्की क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। इसको नोट डाउन कर लें। तीन कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी तक बताया, इसमें चौथा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होगा, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। इस चीज को ध्यान देना है। जैसे मान लिया जाए इफ p एंड q आर इंटीजर, मान लेते हैं कि p और q क्या है, इंटीजर है। यस और नो? तो आप देखते हैं इंटीजर में, यहां ध्यान दीजिएगा, इंटीजर भी क्या है, रेशनल नंबर ही तो है। यस, तो इंटीजर में इंटीजर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रेशनल आएगा, क्योंकि ये भी क्या है, इंटीजर ऑलरेडी क्या है, रेशनल है। तो रेशनल में रेशनल जोड़ेंगे तो रेशनल, अभी मैंने आपको बताया है, तो उसका नाम बदल के इंटीजर कर दिया। इंटीजर में इंटीजर जोड़ेंगे तो आएगा रेशनल, इंटीजर में इंटीजर घटाएंगे तो भी आएगा रेशनल, इंटीजर में इंटीजर से गुणा करेंगे तो भी रेशनल, और इंटीजर में इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल। तो यहां p और q क्या है, इंटीजर है। यस, तो p और q इंटीजर है, तो इंटीजर को इंटीजर से आप डिवाइड किए तो क्या आया, रेशनल नंबर। यस, और यहां √2 क्या है, मान लेते हैं, अपने समझाने के लिए भी मैंने लिखा है आपको, अभी मैंने प्रूव नहीं किया है कि √2 इरेशनल है, लेकिन पहले से हम लोग जानते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल है। तो √2 ये इरेशनल नंबर है और p बाई क्यू क्या है, रेशनल नंबर। ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, ये कॉन्ट्राडिक्शन होगा। इसका हेल्प हम लोग लेंगे प्रूफ करने में। उसके बाद कॉन्सेप्ट 5वां में, फ्रैक्शन कभी इंटीजर के बराबर नहीं होगा। यस, फ्रैक्शन क्या है, जैसे 2/3 क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन जिसमें अंश हो और ऊपर वाला अंश हो, नीचे वाला हर हो, उसको बोलेंगे फ्रैक्शन। और इंटीजर क्या है, कोई भी नंबर आप लेते हैं, 2, 4, 5, 0, 3, -6, -7, ये सब के सब क्या है आपको, इंटीजर। यस, तो आप क्या देख रहे हैं, ये इंटीजर और फ्रैक्शन इक्वल यहां पर नहीं होंगे। यस और नो, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ये कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग अभी प्रूव करेंगे, हम लोग √2 को इरेशनल प्रूव करना, √3 को इरेशनल प्रूव करना, ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। इसको नोट डाउन कर लें आप, ठीक है। अभी हमें प्रूव करना है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन अभी मैंने जस्ट आपको पहले बताया है कि फ्रैक्शन और इंटीजर इक्वल नहीं होते हैं, मैंने बताया है। लेकिन इसको ध्यान देना है कि जब कोई ऐसा फ्रैक्शन हो, क्योंकि देखिए 4 इंटीजर भी है और 4 क्या है, फ्रैक्शन भी है, इसलिए फ्रैक्शन है। क्योंकि 4 को आप 4/1 तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये अंश हो गया, नीचे हर हो गया। यहां पर जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको दिया वो वैसे फ्रैक्शन के लिए कॉन्सेप्ट दिया जिसमें नीचे 1 नहीं है और ऊपर और नीचे कटता नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। यस और नो, इसका मैंने कॉन्सेप्ट दिया, इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग प्रूव करेंगे कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। यस और नो, तो किसी चीज को, कोई चीज प्रूव करने के लिए हमें उल्टा मान के प्रूव किया जा सकता है उसको। जैसे मान लिया जाए कि सपोज दैट हमें प्रूव करना है कि ये एसी है, सामने जो लगा हुआ है वो क्या है, एसी है। यस और नो, ठीक है, हमें प्रूव करना है। तो मान लेते हैं कि ये गाय है। यस, मान लेते हैं कि गाय है, और अब हम क्या करते हैं, गाय के प्रॉपर्टी से उसका कंपेयर करते हैं। अगर गाय के प्रॉपर्टी से
उसका प्रॉपर्टी मैच नहीं करता है, इसका मतलब वो गाय नहीं है, एसी है। यस और नो? ठीक है, तो प्रॉपर्टी मैच कराते हैं कि गाय दूध देती है, एसी क्या देता है, ठंडा हवा देता है, तो मैच नहीं किया प्रॉपर्टी। यस और नो? ठीक है, गाय जो है वो क्या करती है, घास खाती है, और एसी क्या, ये क्या खाती है, बिजली खाती है, यहां भी प्रॉपर्टी मैच नहीं किया। यस और नो? गाय मूव करती रहती है, चलती रहती है यहां से वहां, वो मूव नहीं करती, एक जगह फिक्स होती है, इसका मतलब इसमें गाय वाला प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए ये गाय नहीं है, ये क्या है, एसी है। यस और नो? उसी तरीके से आपको रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो उसको सबसे पहले हमको रेशनल मानना पड़ेगा, और रेशनल की प्रॉपर्टी इसमें मैच करानी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी, और यदि इसमें रेशनल का प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हुआ, मैच नहीं किया, ये रेशनल के प्रॉपर्टी को तोड़ दिया, तो इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल है। तो आइए देखते हैं, इफ पॉसिबल देन लेट रूट 2 बी अ रेशनल नंबर। मान लेते हैं कि रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर है, प्रूव करना है इरेशनल, लेकिन मान लेते हैं क्या है, ये रेशनल है। यस, तो रूट 2 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, पी बाई क्यू, वेयर पी और क्यू क्या है साहब, इंटीजर्स है। और यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि P एंड Q हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी P और Q का एक के अलावा दोनों को काटने वाला कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो तो ऑलरेडी रेशनल का प्रॉपर्टी है। इस लाइन को अगर आप और छोटा करना चाहते हैं तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं कि HCF P और Q का HCF क्या हो जाएगा, 1। HCF 1 होने का मतलब भी है कि कॉमन फैक्टर क्या है, उसका 1 है। या उसको आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं P एंड Q आर को प्राइम, क्या लिख सकते हैं, को प्राइम नंबर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि को प्राइम नंबर का भी कॉमन फैक्टर केवल क्या होता है, 1 होता है। यस, यानी ये कहता है कि P और Q का एक के अलावा कोई और ऐसी संख्या नहीं है जो P और Q को दोनों को डिवाइड करे साथ साथ। यस और नो? अब चलिए, अब रूट 2 है, यहां पर हम दोनों को स्क्वायर करते हैं, रूट 2 को भी स्क्वायर किए तो P बाई Q का भी क्या होगा, स्क्वायर करेगा। जब स्क्वायर करेंगे रूट 2 का तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 बराबर क्या होगा हमारा, P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। यस और नो? जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2Q स्क्वायर, यानी P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2Q स्क्वायर। यस और नो? ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। यस और नो? यहां आप एक चीज गौर करें, यहां क्या पता चलता है, देखिए गौर कीजिएगा, अगर इसको हम P स्क्वायर बाई 2 लिखे तो Q स्क्वायर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि 2 नीचे आ सकता है। इसका मतलब P स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है, 2 से, और आ रहा है कौन, Q स्क्वायर। और Q जो है वो डेसिमल नहीं है, Q क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर तभी आएगा जब ये पूरा पूरा किससे कटेगा, 2 से कटेगा। कोई भी नंबर को किसी से भाग देते हैं तो इंटीजर तभी आता है जब वो नंबर पूरा क्या हो जाता है, कट जाता है। यानी ये नंबर P स्क्वायर 2 से फुल्ली डिविजिबल है, तो क्या आया, Q स्क्वायर आया। इसका मतलब P स्क्वायर किससे डिवाइड होता है, 2 से, और मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि यदि P स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो P भी 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। इसका मतलब जब P 2 से डिवाइड होगा, इसका मतलब P का एक फैक्टर कौन होगा, 2 भी होगा। यस, यानी 2 इज अ फैक्टर ऑफ P। अब देखिए, P बराबर हम 2 के अपने मन से मान लें, जहां K क्या है, कोई इंटीजर है, तो P बराबर 2K। यस, तो आप इसका वैल्यू P बराबर 2K का वैल्यू इक्वेशन 2 में आप डाल दीजिए, तो जहां P है वहां 2K डालेंगे तो क्या है, यहां हमारा क्या है, P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर, तो क्या करेंगे, 2K का होल स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। तो जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4K स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर, तो 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो ये कितना आया, 2K स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। यहां भी आप ध्यान दीजिएगा, अगर इस 2 को नीचे ले आए तो K स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बाई 2। यहां भी साफ साबित हो रहा है कि Q स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तभी तो K स्क्वायर आ रहा है, और K क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब Q स्क्वायर भी 2 से पूरी तरह से क्या हो रहा है,
डिविजिबल विभाजित हो रहा है, तो जब क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइजिट हो रहा है तो क्यू भी क्या होगा, 2 से डिवाइजिट होगा। और यहाँ पर पी भी 2 से डिविजिबल है और क्यू भी 2 से डिविजिबल है। यस, और ये कहते क्या है कि पी और क्यू एक के अलावा किसी और से दोनों डिविजिबल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां हमने देखा कि P और Q दोनों एक के अलावा एक और नंबर से डिविजिबल है और वो नंबर क्या है, 2 से है। यस, 2 नंबर है। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी हमने जो माना यहां पर वो बिल्कुल क्या था, गलत था, और गलत लेने के कारण ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल प्रूव हो गया। ध्यान दीजिएगा, where 2 is a common factor of P and Q. Yes, P और Q का दोनों का एक कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। यस, और ये हमारा इस लाइन का क्या करता है, ये विरोध करता है, इस लाइन का अपोज करता है। यस और नो, क्यों हमने माना था कि P और Q का एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हमने इसको किया तो देखा कि P और Q का एक के अलावा एक और कॉमन फैक्टर है, और वो कौन है साहब, 2 है। और वो 2 कॉमन फैक्टर इसलिए आया क्योंकि हमने इसको क्या माना था, रेशनल माना था। तो ये हमारे पहले वाले लाइन का दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q have no any common factor other than 1। यानी ये जो है हमने जो यहाँ माना कि P और Q का एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, इस बात का क्या करता है, खंडन करता है, विरोध करता है। और ये खंडन और ये विरोध हमारे रॉन्ग एजम्पशन, हमारे गलत मानने के कारण हो गया था। यस और नो, ये हमने गलत माना था, रूट अंडर 2 को हमने रेशनल माना था, इस वजह से हमारा इस लाइन का क्या हुआ, अपोज आ गया। इसीलिए रूट अंडर 2 क्या है हमारा, रेशनल नहीं है, वो क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। यस और नो, इसको आपको ध्यान से देखना है। सपोज दैट, अब यहां से एक टिप्स आपको मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां रूट 2 के जगह अगर आपको कहेगा प्रूव कीजिए कि रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। यस और नो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, एडिट कर देना है। यहां पर जहां जहां रूट 3 है वहां जहां जहां रूट 2 है वहां क्या डाल देंगे, रूट 3 डाल देंगे। यस और नो, और जहां जहां 2 है वहां 3 डाल देंगे। देखिए क्या लाइन लिखेंगे यहां, अगर इस यहां क्वेश्चन रखता कि प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, तो क्या लिखते, इफ पॉसिबल देन लेट रूट 3 बी अ रेशनल नंबर। फिर क्या लिखते, रूट 3 इज इक्वल टू P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड P and Q हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड Q इज इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करते तो रूट 3 का स्क्वायर बराबर P by Q का स्क्वायर होता, तो रूट 3 हो जाता, खत्म होके 3 हो जाता, तो 3 बराबर P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर, तो P स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर हो जाता। यस और नो, यहां लिखते हैं यार P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, हेंस P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, हेंस यहाँ 2 के जगह क्या कर देंगे, 3 इज अ फैक्टर ऑफ P। अब यहाँ पर लेट P बराबर क्या, यहाँ 2 के माने हैं, वहां क्या मानेंगे, 3 के मानेंगे, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 3K। यस, अब यहाँ क्या करेंगे, 3K का स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर, कट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3K स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर, तो K स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बाई 3, यानी Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, हेंस Q is also divisible by 3. Here 3 is a factor of Q, that is 3 is a common factor of P and Q. This contradiction, this contradicts the fact that P and Q have no any common factor other than 1, or this contradiction arises due to our wrong assumption that root 3 is a rational number, hence root 3 is an irrational number. सेम चीज अगर यहाँ रूट 3 के जगह अगर रहता क्या चीज, रूट 5 होता, क्या रहता साहब, रूट 5, तो सिंपल यहाँ क्या लिखते, रूट 5 लिखते। यस, यहाँ क्या लिखते, रूट 5 लिखते, यहाँ 5 लिखते, यहाँ 5 लिखते, यहाँ 5 5 5, इस तरीके से करते हुए हो जाता। अगर रूट 7 प्रूव करने के लिए रहेगा, सेम चीज, जहां जहां रूट 2 है वहां रूट 7 डालेंगे, और जहां जहां 2 है वहां 7 डालेंगे, बन जाएगा। रूट 11 रहेगा तो भी क्या लिखेंगे, रूट 11 इज इक्वल टू P बाई Q, रूट 11 का स्क्वायर, यहाँ 11 बराबर P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 11, तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। इस तरीके से ऐसा कोई भी सवाल आपको देगा तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं, नोट डाउन कर लीजिए।
अब देखिए, बिहार बोर्ड वालों के लिए, मेरे प्यारे बच्चों के लिए, उसी को हम हिंदी में एक बार और रिपीट करते हैं। सिद्ध करना है कि √7 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यस और नो? तो मैंने क्या किया, यदि संभव हो तो माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। मैंने भी बताया था कि पहले मान लेते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो √7 बराबर होगा p/q होगा। यस होगा, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है, और p और q का एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब हुआ कि p और q का एक के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो p और q दोनों को काट सके, दोनों को डिवाइड कर सके, और q 0 के बराबर नहीं होगा। अब इस इक्वेशन में दोनों ओर वर्ग यानी स्क्वायर करेंगे, तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो बराबर p/q का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 7 बराबर p²/q²। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से गुना करेंगे q² को, तो हमारा आएगा p² बराबर 7q²। ये इक्वेशन हमारा 2 आया। यस, यहां साफ साबित होता है, क्या यहां देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि p² को 7 से भाग देंगे तो q² आएगा। इसका मतलब p² किससे विभाजित होता है, 7 से। और मैंने पढ़ाया है आपको कि अगर p² 7 से विभाजित होगा तो p भी किससे होगा, 7 से। तो जब 7 से p होगा तो p का एक गुणनखंड कौन होगा, हमारा 7 होगा। अब p बराबर हम 7m मानते हैं। मैंने बताया था अगर यहाँ √11 रहेगा तो क्या मान लेंगे, 11m। अगर √13 रहेगा तो क्या मान लेंगे, 13m। यस और नो? √17 रहेगा तो यहाँ √17 होगा, यहाँ क्या होगा, 17 होगा, यहाँ होगा 17, यहाँ 17 और यहाँ 17m हो जाएगा। यस और नो? यहाँ m के जगह आप k भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी पूर्णांक को रिप्रेजेंट करने के लिख सकते हैं। तो p बराबर 7m। अब यह मान को इक्वेशन 2 में रखिए, तो यहाँ p का स्क्वायर है तो p के जगह 7m का स्क्वायर बराबर 7q²। सते 49m² बराबर 7q²। तो 7 से कट जाएगा 49, 7 बार में आ गया 7m² बराबर q²। यस और नो? अगर 7 को नीचे ले ले तो m² बराबर q²/7। यहाँ साफ पता चलता है कि q² किससे विभाजित हो रहा है, 7 से। इसका मतलब q भी किससे होगा, 7 से। इसका मतलब q का भी एक गुणनखंड क्या होगा साहब, 7 होगा। यस, यहाँ हम पाते क्या है कि p का गुणनखंड भी 7 है और q का गुणनखंड भी 7 है। इसका मतलब p में भी 7 से भाग लग रहा है और q में भी 7 से भाग लग रहा है। इसका मतलब p और q दोनों का एक के अलावा एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कौन, 7 है। जबकि ऊपर ये कहा गया है कि p और q का एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यानी ये जो लाइन है वो इस तथ्य का विरोध करता है कि p और q का एक के अलावा कोई और अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यस और नो? और यह विरोध हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ। हमने गलत माना था क्या, कि √7 एक परिमेय संख्या है, इसके कारण ये हुआ। इसी वजह से √7 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का कोई भी सवाल आपको देगा, बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, अभी हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। 1/√2 इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। यस, आप भाषा में कंफ्यूज ना करें। बिहार बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले, सारा बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम आपको पढ़ाते हैं, जिससे सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, समझ जाएंगे। कुछ वर्ड है जहां वो मैं आपको लिख लेता हूं, कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। अब देखिए कैसे प्रूव होता है, इसको ध्यान से समझिए। 1/√2 हम लोग क्लास 9th में रेशनलाइजेशन पढ़े। अपने मन से √2 से नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा हमें। तो √2 से गुना कर दीजिएगा तो नीचे क्या हो गया, 2 हो गया, और ऊपर बच गया क्या, √2। यानी ये हुआ √2 बाई क्या हो गया, 2। इसको अच्छा तरीके से लिखने के लिए आप 1/2√2 भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप समझे या नहीं समझे इस चीज को, फिर से मैं बताऊं। 1/√2 है, नीचे भी √2 से और ऊपर भी √2 से गुना किए,
तो √2/2 आया, इसको हमने 1/√2 लिख दिया इस तरीके से। यस, यानी 1/√2 को 1/2√2 भी लिखा जा सकता है। यस, अब देखिए इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो माना कि 1/√2 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। तो 1/√2 के जगह अभी मैंने आपको बताया है 1/2√2 भी लिखा जा सकता है। तो ये रेशनल है, तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वेयर a and b आर पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यस, एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पर ये 2 यहां पर है, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब 2 को a से कर देंगे तो ये √2 बच जाएगा, तो √2 बराबर 2a/b। अब इसको बड़ी ध्यान से आप देखिएगा, यहां पर यहां आया LHS में √2 है और RHS में है 2a/b। तो a और b इंटीजर्स है, इसका मतलब 2a/b कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर। मैंने बताया है कि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा। यस, तो यहां पर ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो जब ये रेशनल आ गया, कौन वाला 2a/b रेशनल आ गया, जब ये रेशनल आ गया तो √2 भी क्या होना चाहिए, रेशनल। क्योंकि RHS में रेशनल है तो LHS में भी क्या होना चाहिए, रेशनल ही होना चाहिए, क्योंकि √2a/b √2 के क्या है, बराबर है। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 √2 भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन आपको पहले से ये पता है कि √2 रेशनल नहीं, क्या है, इरेशनल नंबर है। यानी दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। यस और नो, ठीक है। और रेशनल कभी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। यानी ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए राइज हुआ क्योंकि हमने इसको गलत मान लिया, रेशनल मान लिया। इससे साबित हो गया कि ये क्या है, हमारा इरेशनल है। मेन पॉइंट यही है कि इधर √2 है और इधर 2a/b है, इधर रेशनल है और इधर क्या है, इरेशनल है। रेशनल और इरेशनल कभी बराबर नहीं हो सकता है। ये अपने आप में एक क्या है, विरोध है, अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्शन है। इसी वजह से 1/√2 क्या है, इरेशनल नंबर है। बड़ी सिंपल तरीके से आप प्रूव कर देंगे इसको। यस और नो। अब देखिए यहां पर मैंने सिद्ध करे कि 1/√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट मेथड में हम लोग सिंपल में क्या लिखेंगे, पहले 1/√3 है, अब √3 से इधर भी गुना कर दीजिए, √3 से इधर भी, तो क्या हो गया, 1/3√3 हो गया। ये 1/3√3 किसके बराबर हो गया, a/b के बराबर हो गया। यस, जहां क्या है, a और b, a एवं b क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तथा HCF AB का कितना है साहब, 1 है। यस, तो आप क्या देख रहे हैं कि √3 बराबर, इसको इससे गुना करेंगे तो 3a/b हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, परिमेय है। यस, और ये क्या है, अपरिमेय है। तो आप देखेंगे कि परिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकता है किसके, अपरिमेय। अतः ये 1/√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, वेरी सिंपल, कोई कंफ्यूजन। और एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, सेकेंड मेथड। आपको ये पता है कि 1/√3 के जगह 1/3 इंटू √3 लिखा जा सकता है। अब देखिए जरा गौर कीजिएगा, माना कि 1/√3 जो किसके बराबर है, 1/3√3 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। यस, परिमेय संख्या है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि, या ये भी जानते हैं कि 3 भी एक क्या है, एक कौन सी संख्या है साहब, परिमेय संख्या है। 3 के बारे में हम पहले से जानते हैं कि 3 क्या है, परिमेय संख्या है।
और 1/3√3 को हमने माना है कि ये परमेय संख्या है, इसको माना है और ये हम जानते हैं कि परमेय संख्या है। यस और नो? तो ध्यान दीजिएगा कि 3 को गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे इससे। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? 3 को गुना करेंगे इससे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये कट जाएगा, आ जाएगा √3। यस, हम जानते हैं कि ये परिमेय संख्या है, पहले से जानते हैं किसको? 3 को, और इसको हमने माना क्या? परिमेय संख्या। तो परिमेय को परिमेय गुना करने से परिमेय संख्या ही ना आना चाहिए। यस, इसका मतलब √3 एक क्या है? कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। यदि इस इक्वेशन को हम देखेंगे तो ये परिमेय संख्या है। यस, तो लेकिन हमको पता है कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यह क्या लिखेंगे? इस तथ्य का क्या करता है? विरोध करता है कि √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। यस, और यह विरोध हमारे गलत मान्यता के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः 1/√3 एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड मेथड में 1/√3 के जगह 1/3√3 लिख सकते हैं। इसको मैंने एक परिमेय संख्या मान लिया है और अपने मन से हम जानते हैं कि 3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि परिमेय को परिमेय से गुना करने पर आंसर क्या आना चाहिए? परिमेय आना चाहिए। यस, तो 3 परिमेय है और इसको मैंने परिमेय माना है, तो 3 से 3 कट गया तो √3। तो परिमेय को परिमेय से गुना किया तो ये भी √3 क्या होना चाहिए? इस नियम के अनुसार ये भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन हम पहले से जानते हैं कि √3 परिमेय नहीं है। क्या है ये? अपरिमेय संख्या है। और ये ऐसा इसलिए आया क्योंकि हमने इसको गलत माना था, इसलिए 1/√3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। यस और नो? इसी क्वेश्चन को अगर इस मेथड से बनाना होगा तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, यहां हमारा 2 × 1/√2 × 2 कर देंगे। ये परिमेय पहले से माने हैं और ये पहले से जानते, इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। यस, तो ये परिमेय गुना परिमेय आना चाहिए। यस, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है? परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। इसी वजह से यह साबित हो जाएगा। ऐसे सवाल को आप बना सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लें। अब देखिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन प्रूव करना है कि 2√3 एक क्या है? इरेशनल नंबर है। तो मानते हैं कि 2√3 क्या है? रेशनल नंबर है। तो 2√3 बराबर a/b होगा, जहां a और b क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है और उसका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा कि 2√3 बराबर a/b हुआ तो 2 नीचे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इधर बच जाएगा क्या? √3 बराबर a/2b होगा। अब देखिए यहां पर कि a और b इंटीजर है, तो ये a/2b जो होगा वो कौन सा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल रेशनल होगा। यस, और जब a/2b रेशनल होगा तो √3 भी क्या होगा? रेशनल इधर है। तो इस इक्वेशन के आधार पर, इक्वेशन में अगर RHS में रेशनल है तो LHS में भी क्या होगा? रेशनल होगा। यानी ये रेशनल है तो ये भी क्या होगा? रेशनल होगा। यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 √3 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। लेकिन इस इक्वेशन के आधार पर √3 रेशनल आ रहा है, लेकिन हम पहले से ये फैक्ट है, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि √3 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो यहां ये रेशनल आ रहा था और हम जानते हैं कि क्या है? ये इरेशनल है। तो इस इरेशनल होने का ये लाइन क्या किया? विरोध किया कि नहीं? होना चाहिए इरेशनल, और यहां ये लाइन कह रहा है क्या? रेशनल। यानी ये लाइन इस फैक्ट को क्या करता है? कॉन्ट्राडिक्ट करता है। और ये ऐसा इसलिए आया क्योंकि हमने किसको? इसको जो है 2√3 को हमने क्या माना? रेशनल माना था। इसी वजह से 2√3 क्या है? इरेशनल हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। यस और नो? ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। सेम सवाल यहां मैंने आपको बताया है। मान लिया जाए प्रूव करना है कि 3√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है।
तो मान लेते हैं कि 3√5 क्या है, एक परमेय संख्या है। तो 3√5 बराबर a/b हुआ, तो 3 नीचे चले आ जाएगा, तो 5 बराबर a/3 भी, a/3 भी आपका क्या है, एक परमेय संख्या है। तो समीकरण 1 से √5 भी क्या होना चाहिए, एक परमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन यह तथ्य का विरोध करता है, हमको पहले से पता है कि √5 क्या है, एक अप्रमेय संख्या है, लेकिन हमने इसको परमेय मान लिया था, जिसके वजह से ये भी क्या आ गया, परमेय आ गया था। यस, यानी हमारी गलत मान्यता के कारण हमने ये क्या हो गया, यहां एक विरोध खड़ा हो गया। यहां होना चाहिए √5 अप्रमेय, और इस सिस्टम के हिसाब से आ गया क्या चीज, परमेय आ गया। यानी ये विरोध हो गया इस वजह से, क्योंकि हमने शुरू में ही गलती मान लिया, इसको क्या मान लिया, परमेय मान लिया। इसी वजह से 3√5 जब परमेय नहीं है तो पक्का पक्की क्या है, ये अप्रमेय है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए अभी मैंने ये वाला आपको बताया, 3√5 क्या है, इरेशनल नंबर है, ये भी मेथड हो गया। एक और मेथड हो सकता है 3√5 को इरेशनल प्रूव करने का, बहुत सिंपल है मेथड। देखिएगा इसको, 3√5 को मैंने मान लिया जाए क्या, 3√5 को माने क्या, रेशनल। यस, क्लियर है। और हम जानते हैं कि 3 भी क्या है आपका, पहले से जानते हैं कि 3 क्या है, रेशनल है। यस, तो अगर हम 3√5 को 3 से डिवाइड करें, यानी रेशनल को यदि रेशनल से आप डिवाइड करेंगे तो ये कट गया, तो √5 जो आएगा वो भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यस, सिंपल सा चीज है। 3√5 को मैंने रेशनल माना और 3 ऑलरेडी रेशनल है, तो 3√5 को जब 3 से यानी रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो √5 भी रेशनल होना चाहिए। यस और नो। और उसके बाद इस लाइन को यहां पर ले लेंगे, यह इस तथ्य का क्या करता है, विरोध करता है, क्योंकि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और इसी वजह से ये हमारा टोटल 3√5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो गया। बहुत आसान है। अब एक नए तरह का सवाल हमारा है कि प्रूव दैट 3 + √3 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो मान लेते हैं कि 2√3 क्या है, इरेशनल नंबर है। यस, ठीक है। अब आप जानते हैं 2√3 इरेशनल नहीं, 2√3 क्या है, रेशनल नंबर है। बाय मिस्टेक इरेशनल बोला गया, सॉरी। 2 + √3 क्या है, रेशनल नंबर हम मान लिए, और 2 हम जानते हैं क्या है, रेशनल नंबर है। तो 2 + √3 रेशनल है और 2 भी रेशनल है, तो रेशनल में रेशनल अगर घटाएंगे तो ये जो आएगा वो भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, क्योंकि रेशनल में रेशनल माइनस करेंगे तो रेशनल होगा। तो ये हमारा रेशनल है और ये भी रेशनल है, तो √3 भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। लेकिन √3 क्या है, हमारा इरेशनल। फैक्ट क्या है, √3 हमारा इरेशनल है। और ऐसा ये कॉन्ट्राडिक्शन इस वजह से आया क्योंकि हमने इसको गलती से मान लिया था, कौन चीज, रेशनल नंबर, और इसी वजह से 2√3 क्या है हमारा, 2 + √3 इरेशनल नंबर हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसको नोट डाउन कर लें। अब देखिए, अब प्रूव करना है √2 + √3 इरेशनल नंबर। तो मान लेते हैं कि √2 + √3 क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर है। तो √3 + √2 बराबर k। जब ये रेशनल है तो k भी क्या है, रेशनल है। यानी k एक हम वेरिएबल अपने मन से मान लिए जो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेशनल को। यानी ये रेशनल माने हैं तो k भी क्या है, रेशनल है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो 2 + √3 का स्क्वायर बराबर k का स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a² + b² + 2ab = k²। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और इसको करेंगे तो 2√6 बराबर k² आएगा। जब इसको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 5 + 2√6 बराबर k²। ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस वाला, यानी 2√6 बराबर k², और इधर गया तो 5 माइनस में आएगा। अब ये इधर 2 आ सकता है, बिल्कुल आएगा। तो √6 बराबर k² - 5/2। हम जानते हैं कि जब k रेशनल है तो k² - 5 रेशनल में रेशनल माइनस करेंगे और रेशनल से भाग देंगे, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल आ जाएगा। यस और नो, ठीक है। लेकिन √6 क्या है साहब,
इरेशनल नंबर है, और रेशनल और इरेशनल कभी बराबर नहीं हो सकता है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। इस वजह से ये साबित हो गया कि 2 + √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। नोट डाउन। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सिद्ध करें कि ³ √2, यहां क्यूब है, आप इसको गलती से 3√2 नहीं समझिएगा, ये ³ √2 है, यानी √2 का, यानी 2 का घन है। ³ √2 एक अपरिमेय संख्या है। यस, तो संभव है तो माना कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो 3 माने ³ √2 = p/q, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, और p q क्या है, सअभाज्य संख्या है, यानी एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और q 0 के बराबर नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज आप लोग, यहां क्यूब रूट है तो दोनों ओर घन करते हैं, स्क्वायर रूट को हटाना है तो दोनों ओर वर्ग किया जाता है, और क्यूब रूट को घटाना है तो दोनों ओर क्यूब यानी पावर 3 किया जाता है। तो इसको पावर 3 करेंगे तो इसको भी पावर 3 करेंगे, तो ये जैसे ही पावर 3 करेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा। ये सुनो, ठीक है, तो 2 बाहर आ गया तो ये क्या हो गया, p पर q, अब बटा में q पर q। यस, अब यहां एक चीज गौर कीजिए, इसमें q कितना है, आपको 3 गो q है, q × q² है ये, तो एक गो q लेके इससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2q = pq, और यहां 3 गो में से एक q इधर आ गया तो 2q बचा, यहां q² बचा। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि p और q सअभाज्य संख्या है, यानी ये केवल एक से कटेगा, एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, तो ये पक्का पक्की क्या हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा। यस और नो, और ये 2q है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो ये क्या हो गया, हमारा पूर्णांक हो गया। यस और नो, तो भिन्न और पूर्णांक कभी बराबर यहां नहीं होंगे, यानी यह एक विरोधाभास है, और यह विरोधाभास हमारे गलत मान्यता के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए ³ √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसा सवाल अगर थोड़ा सा आपको ब्रेन और लगाने के लिए क्यूब रूट नहीं देके 5√3 दे दे, यहां पर माने इसको पेंटा √3 कहिए, यस और नो, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको p/q मान लेंगे। अब क्या करना है, यहां 5 है तो दोनों ओर किससे पावर करेंगे आप, 5 से, यहां 5 है तो पावर 5 करेंगे, तो ये 3 बराबर हो जाएगा p पर 5/q पर 5 हो जाएगा। इसमें से एक को निकाल लीजिए यहां, तो क्या हो जाएगा बोलिए, 3q = p पर पावर 5/q पर पावर 4। अब ये हमारा क्या है, ये भिन्न है, और ये हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक और भिन्न बराबर नहीं होगा, इसलिए हमारा प्रूव हो गया कि ये क्या है, हमारा एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी सवाल 7 यहां 5 दे दे तो भी आप p/q करेंगे, इधर 7 पर पावर करेंगे तो यहां भी 7। ध्यान ये रखना कि यहां जितना है उतना ही पावर होना चाहिए, तो ये बाहर 5 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, p पर पावर 7/q पर पावर 7, एक इधर आ जाएगा, तो 5q = p पर पावर 7 अब बटा q पर पावर 6, ये भिन्न हो गया और ये पूर्णांक हो गया, ये कभी होंगे नहीं बराबर, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। इसी वजह से हमारा ये भी साबित हो गया क्या कि यह अपरिमेय संख्या है। कैसा भी सवाल देगा, नाउ यू कैन सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ रियल नंबर, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया है। आपको ये बढ़िया से समझ में आया, और इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको क्या करें, लोग कहते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, मैं कहता हूं कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो बड़े ध्यान से इसको 2 बार 4 बार देखिए। ओके, ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।